लगे उठावन टरई नटारा। हाँ, एक राजा क्या एनसीसी कंपनी फरीदाबाद प्रतीक सचान ग्राम सुजौर के ही निवासी है। इन्होंने 50 रुपए का पुरस्कार ये जो अभी हमारी सीता जी का सुंदर अभिनय हो रहा था इस पर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी राजा धनुष तोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन धनुष को तिलमात्र हिला नहीं सके और हृदय से हार मान गए। श्री हत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अपनी अपनी आसन पर बैठ गए वापस राजागण और हृदय से हार मान गए। राजाओं की यह दशा जिस समय महाराज जनक ने देखी, नृपन बिलो की जनक यकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने, बोले बचन रोष रोष जनुसाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध न आया हो, आज बोले वचन रोष जनुसाने। अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले वंदी वचन वर सुनहु शकल महिपाल, एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहां हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं सजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा, पर लगे उठावन टरई नटा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर कर दिया। धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को, धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को। अब तो कहना चाहता हूं कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़कर, चले जाएं मेरे मित्रों, मुझे अकेला छोड़ दें। अगर अब आप लोग मेरी मिथिला का परित्याग नहीं कर रहे तो क्रोध है, बोले वचन रोष जनुसाने, किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो जाए जो आप लोगों को अच्छे न लगे। तो पहले तो निवेदन करना चाहता हूं, और अगर इसके बाद भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, तो जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो बोध की समाप्ति हो जाती है। किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो बाद में आप लोग मुझे दोष न देना, अन्यथा यह जनक कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? तो यहाँ श्री हाथ भाई वो हार ही राजा
से हार मान गए हो और हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया और क्या किया कि तब यहाँ बैठे निज निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहाँ श्री हाथ भाई, जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर किया, अपने कार्य में असफल हुआ और असफल होने को उपरांत आज उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। अच्छा बताओ, कौन सी अपेक्षाएं लेकर के आप लोग यहाँ पर बैठे हो कि महाराज हमको वीर मान लो, भटमानी मान लो और वीर मानने के बाद अपनी बेटी का विवाह कर दो। मेरे मित्रों, वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, और जो वीर नहीं है अगर उसको क्या वीर कह दिया जाएगा तो वीर हो जाएगा? कभी नहीं वीर हो सकता। अगर आज आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो तो मैंने कुछ अनुभूतियां की हैं और वही अनुभूति आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह देश के राजा गणे और हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई वीर नहीं रह गया। आप लोग कह रहे हो क्या महाराज आपको पहले मालूम नहीं था क्या? अच्छा, अगर मुझे पहले मालूम होता तो क्या मैं जानबूझ करके प्रण करता? जानबूझ करके मैं समाज में अपयश का पात्र होता, समाज में अपनी हंसी करवाता? यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी अब नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जहाँ बूढ़े बुजुर्ग पिता बैठे हुए हैं, एक बार जरा आप लोग इनसे पूछ लो कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? रो देगा भैया वो पिता जिसके घर में सयानी बेटी हो। अब पिता अपनी बेटी के वर की खोज के लिए जाता हो, शाम को घर वापस आता हो और बेटी की माँ पूछती हो कि बेटी के लिए कोई वर मिला? पिता रो देता हो और यही कहता हो कि महारानी भगवान बेटी न दे, बेटी दे तो धन दे। बेटी वाले पिता को लोग तो बैठने के लिए तक नहीं कहते। एक बार उनसे पूछ लो, आप लोगों को मेरी हृदय वेदना के बारे में मालूम हो जाएगा। इनसे नहीं तो एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो, जरा सोचो। बैठी हुई माताओं, बहुत ध्यान देकर के सुनना, जितनी माताएं बैठी हुई है। जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद जिस समय माँ बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी जिस समय सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को माँ अपने पास में बुलाया करती है और पास में बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है, अधिक स्नेह गोद बैठारी। माँ का इतना प्रेम जागृत हो जाता है बेटी के प्रति कि अपनी बेटी को बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है। कहती है, बेटी अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, मेरी गोद में बैठ जाए, एक बार मुझे शांति मिल जाएगी।
अधिक सने गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन बहाबारी। मैया अपनी बेटी को गोद में बैठाल करके एक बार रोने लगती है, कहती है वाह हरी बेटी, कैसा तेरा जीवन है, ब्रह्मा ने तेरी कैसी रचना की है कि जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, अब वो समय आ गया है कि मैं अपने ही इन हाथों से अपनी बेटी को उठा करके और डोली में कैसे बिठा करके विदा कर पाऊंगी। मेरी लाडली मेरे हृदय से लग जा, जब तो मेरे हृदय से लग जाएगी मुझे सांत्वना मिल जाएगी, मुझे सांत्वना मिल जाएगी। मैया बार बार अपनी बेटी को गले से लगाया करती है, अपने गले से लगाया करती है मेरे बेटी को, बार बार मैया बेटी को गले से लगाती। मैया कहा करती है बहुरी बहुरी बेटे महातारी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती, कहती बेटी आज मैं तुझको कैसे विदा कर पाऊंगी, कैसे विदा कर पाऊंगी। बहुरी बहुरी भेंटे महातारी और काही बिरल ये रची कतना हर काही बिरंज ये रची कतनारी। अरे विधाता, तूने कैसी रचना की है नारी की, बेटी की, कि बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता। मेरे मित्रों, कोई जीवन नहीं होता। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है, और वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो अपने पति के अधीन हो जाती है। वही बेटी जब मां बन जाती है तो अपने पुत्रों के अधीन हो जाती है। बेटी का कोई जीवन नहीं होता, कोई जीवन नहीं। मैया कहने लगती है अपनी बेटी से, और क्या कहा करती है वो ध्यान दे करके सुने आप लोग। मैया अपनी बेटी से क्या कहती है कि एक दिन मां बेटी से बोली, अपनी गोद में बैठाले होती है मां, बेटी को हृदय से लगाए होती है और बेटी के सर में हाथ फेरती जाती है और कहती जाती है एक दिन मां बेटी से बोली कि तुमको भी मां बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, ये बेटी की प्रथम और विदाई में एक दिल सबको रोना। बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना होगा।
बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं जिस समय बेटियों की विदाइयां होती हैं। जरा विचार कर, आज यहाँ पर भी दृष्टिपात करो, जितने भी पितृजन बैठे हुए सभी रो रहे हैं। जिन्होंने बेटियों की विदाइयां की हैं या जिन्होंने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, सभी माताएं रो रही हैं। उनके लिए तो मैं कहा करता हूं कि जिन आंखों में आंसू होंगे, विचार कर लेना, जो रोने वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिन आंखों में ये आंसू होंगे, वो आंखें बेटी बाली होंगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी बाली होगी। जितनी भी माताएं यहाँ पर सुप्रभात कर रही, हर एक माँ बेटी वाली होगी, हर एक माँ बेटी वाली होगी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना होगा, एक दिन सबको रोना होगा। बहुत से पिता न रोते होंगे, बहुत सी माताएं न रोती होंगी। आप लोग कहोगे कि महाराज उनको क्या कहोगे, तो मैं उनको तो यही कहूंगा कि जिनके नैनों में नीर नहीं, जिनके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने। और जिसके उर में है पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। अरे जिसका हृदय पत्थर के समान है, वो दूसरे के हृदय वेदना को क्या जान सकता है? नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। हेलो, हाँ 50 रुपए श्री नारायणा मेटल स्टील का स्टिक फरीदाबाद के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसके मालिक हैं प्रतीक सचान। और 20 रुपए ये जनक बिलाप में अशोक सचान जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं। 10 रुपए कुश मिश्रा, सुपुत्र अंकित मिश्रा और सुपुत्र अखिलेश मिश्रा जो कमेटी के सदस्य हैं। और 50 रुपए दिशा चौधरी जनक विलाप में प्राप्त हुए हैं। और 50 रुपए जावेद भाई भिवंडी बंबई से प्राप्त हुए हैं 50 रुपए। और 20 रुपए मुन्नू कठेरिया और 20 रुपए मैयादीन कठेरिया। और ये आ गए हमारे फिर 50 रुपए श्री नारायणा मेटल स्टील का स्टिक फरीदाबाद जो ग्राम सुजौर के रहने वाले हैं हमारे भांजे श्री प्रतीक जी सचान की तरफ से 50 रुपए फिर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तभी तो हम कहा करते हैं, विचार करना, जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं सभी माताएं रो रही हैं। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, तो हम तो उनके लिए कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं। सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस माँ ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। अन्यथा जब माँ कन्या को जन्म दे देती है, कन्या सनह सनह बड़ी होने लगती है, तो माँ के हृदय में चिंता का जन्म हो जाता है कि बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई
कहीं पर जाती है, मैया के हृदय में चिंता का जन्म हो जाता है। तभी तो मैं कहा करता हूं कि जो मां न रोवे उनके लिए हमारा कहना है कि जिसने यह कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बिमाई अब फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। अन्यथा जिन्होंने बेटियों की विदाइयां की हैं, जरा विचार करना, चाहे बेटी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो। अगर निर्धन पिता होता है तो ये सोच लेता है कि मैं कर्ज कर लूंगा, बाद में भर लूंगा, लेकिन कम से कम मेरी बेटी तो अच्छे घर में पहुंच जाए, उसका जीवन हंसी खुशी से बीते। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज तक कोई पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता है? अरे जिस समय भाई अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता है तो पिता तो वहां से हट जाता है कि आज अपने हृदय के टुकड़े को विदा करते हुए कैसे देखो। बेटी की आंखें तो अपने पिता को देखा करती है कि मेरे बाबूजी कहाँ है, लेकिन पिता वहां पर नहीं रहता, हट जाता है। तभी तो मैं कहता हूं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे भैया जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन आज तक कोई भी पिता, कोई भी माँ अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाया। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। तो फिर आप लोग कह रहे हो कि महाराज क्या होता है, तो वही तो बतला रहा हूं कि बेटी की प्रथम विदाई में, अरे जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती, बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य टूट जाते हैं। धैर्य बेटी की प्रथम विदाई में ये हर माता पिता देखा रोता, ये हर माता पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। आप लोग कह रहे कि महाराज आप बेटियों की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा प्रण क्यों कर डाला? मेरे मित्रों, अगर मैं जानता होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो प्रण करने को उपरांत मैं समाज में अपने इसका पात्र न होता। क्या समाज में इससे बड़ी हंसी किसी की हो सकती है? जरा सोचो आप लोग, अगर निर्धन से निर्धन पिता के दरवाजे पर अगर बेटी की बारात आ जाती है और किसी प्रकार की कमी होती है तो समाज के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग सहयोग करके उसकी बेटी के हाथ पीले करवा देते हैं। लेकिन आज एक राजा की दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ गई है, लेकिन मेरे मित्रों डोली सजी की सजी रह गई। क्या करे आज ये जनक अपने कार्य में असफल हो गया है। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि आज मिथिला में डोली ये सजी रह गई। आज मेरे दरवाजे पर मेरी बेटे की बारात आ गई। बेटी तुम न रोना, एक बिगड़ तुम्हारा आश्रय एक प्रवाहित हो गया तो ये पिता का तुम्हारे हृदय फट जाएगा, हृदय फट जाएगा। आज मिथिला में डोली
ये सजी रह गई और वाटिका में कली अध खिली रह वाटिका में कली अध खिली रह गई। देख लो मेरे मित्रों, पाली पोसी नृपति की विजय वाटिका। आज मैंने अपने प्रेम रूपी स्नेह रूपी जल से सींच करके इस वाटिका का सिंचन किया था और इसकी वृद्धि की। पाली पोसी नृपति की विजय वाटिका आज वीरों के सम्मुख है बनी नाटिका। मेरे मन की कली अध खिली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। अरे दुर्भाग्य, अगर पिता को ये दिन देखना पड़े तो मैं तो कहता हूं कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं। आज अगर एक एक बूंद मेरी बेटी का आंसू प्रवाहित हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संसार मुझे कैसा लग रहा है। आज मैं क्या कहूं मेरे मित्रों, क्या कहूं आपसे। जरा सोचो बैठी हुई माताओं, जिस समय मैं राजप्रासादों में जाऊंगा, अरे बैठी हुई महारानी सुनैना, सुनैना मुझसे कह देगी महाराज अरे आपने क्या कर डाला। अगर प्रण करना था तो अपनी जाई बेटी उर्मिला के लिए कर देते, आपने पाई बेटी सीता के लिए क्या कर दिया महाराज। समाज के लोग क्या कहेंगे आपको। मेरे मित्रों, मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैंने देखा है सुनैना सीता को कितना चाहती थी। रोती हुई उर्मिला को पालने में पौड़ा देती थी और खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती थी। मैंने देखा मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। महारानी सुनैना ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया था। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। लेकिन बेटी, संसार में अगर कोई अभागा पिता होगा तो तुम्हारा ये पिता होगा, तुम्हारा पिता होगा। मुझे क्षमा कर देना मेरी लाडली। अगर मैं तुम्हारी मांग नहीं भरवा पाया तो मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन तुम दुखी ना हो मेरी बेटी। राजा बेटी, तुम दुखी ना हो। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने थलालन किया। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज मिथिला में डोली ये सजी रह गई। वाटिका में कली अध खिली रह गई। वाटिका में कली अध खिली रह। और ये
कुछ सहायता इसलिए आया। 50 रुपए पुनीत जी मिश्रा जनक विलाप में भेंट कर रहे हैं। 20 रुपए का पुरस्कार अमित जी शुक्ला और 50 रुपए का पुरस्कार वेद प्रकाश सचान ग्राम बरौली। 30 रुपए अमित जी शुक्ला जो ये सुंदर आवाज सुरीली आवाज सुन रहे हैं वो 30 रुपए का पुरस्कार एसके डीजे साउंड सर्विस को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 रुपए सिद्धनाथ निषाद ग्राम टुंगा और 50 रुपए हमारे श्री चाचा जी पुनीत मिश्रा एसके डीजे के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए श्री नारायणा मेटल स्टील का स्टिक कंपनी है जो इसके मालिक हैं श्री प्रतीक सचान ग्राम फुजौर के ही निवासी हैं और ये कंपनी फरीदाबाद में स्थापित है। और 50 रुपए 20 रुपए बलखंडी कठेरिया ने दिए हैं और 20 रुपए राम अवतार कठेरिया द्वारा प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी कोदंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित सब काहू और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या, ये आपका भ्रम है। अगर ये गरु है कठोर है संसार में विदित है तो क्या कोई साधारण कन्या है? अलौकिक कन्या है। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं लौकिक कन्याएं हैं। ये आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है तो कोई न कोई विशेषता होगी। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं और 3 लाभ इन्हें प्रत्येक एक लाभ पर एक पुरस्कार लगा हुआ है। सुन ले मेरे लाभ कि कुंवारी, अब मैंने कह दिया कुंवारी तो क्या केवल कन्या है? विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार है। कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी और कीरत अति कमुनी। लेकिन अब आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं या अपनी बेटी का दुर्भाग्य कहूं, क्योंकि यह पावन हार अब वो बिरंच जनू सो अब रचो न धनु दमनी। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देती, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी तो आज उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते? मैंने लाभ सुनाए हैं, क्या आप लोगों को लाभ अच्छे नहीं लगे? और अगर लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं। कृपया यहाँ कहा काहे यह न भावा, यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में सामर्थ्य नहीं है जो आप लोग कर देते मेरे प्रण की पूर्ति और प्राप्त कर लेते बैठी हुई लाभों की मूर्ति। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपने प्रण में परिवर्तन कर दें, चलो मैं कहता हूं 2 अंगुल उठा दें, मैं मान जाऊंगा मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। 4 अंगुल उठा दें, मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सके हूँ छुड़ाई। अच्छा तिल मात नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान लें, तो क्या मैं वीर मान लूं? भटमानी मान लूं? अब वीर मानूंगा नहीं, प्रतिबंध लगा दूंगा। अब प्रतिबंध क्या है? यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक जितने छत्री नेपाल बैठे हुए कान खोल करके सुन ले, मेरा खुला उद्घोष है। कोई भी छत्री नेपाल ये कहने का दुस्साहस न करे कि मैं वीर हूं। अब चली को माखे भटमानी कारण है वीर, ये विहीन मही मैं जान। आज मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। आप लोग कह रहे हो महाराज हमको वीर मान ले। वीर विहीन
मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी। जब व्यक्ति के जीवन में स्थितियां प्रतिकूल होती है तब व्यक्ति को स्थिति और परिस्थिति का ज्ञान होता है। अभी तक तो मैं माने बैठे था कि पृथ्वी पर वीर है, लेकिन आज मैंने जाना है वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मही मैं जानी तब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं। यह सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग, रांग भूम का रंग, रांग भूम का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। हाँ, और ये 50 रुपए हमारे श्री नारायणा मेटल स्टील कास्टिक कंपनी जो हमारे ग्राम सुजौर के रहने वाले हैं और इनकी कंपनी फरीदाबाद में है। 50 रुपए का पुरस्कार इस सीता स्वयंवर में, और 50 रुपए जावेद भाई भिमंडी मुंबई द्वारा प्राप्त हुए हैं, और 20 रुपए का पुरस्कार खुशीराम कठेरिया द्वारा प्राप्त हुआ है, और 20 रुपए कुश मिश्रा सुपुत्र अंकित मिश्रा द्वारा प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? क्या यही वेदांत की चर्चा हो रही है? सुन रहा हूं एक ज्ञानी राजा की घोषणा, फिर भी भैया सुंदर सदन से मैं यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, अपरोक्षानुभूत विचार सागर, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिथिला के आचार्य पंडित छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने तो निर्णय यह लिया था, वेदांत की पाठशाला है मिथिला, आध्यात्म की ओर झुकाव है इसका, और राजा जनक का जीवन जल में है। जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रह करके भी उसमें लिपायमान नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। अरे राजा जनक का जीवन तो उस प्रकार से है, लेकिन यहां नृपन बिलोक जनक अकुला ने बोले वचन रोज भैया। राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता तो मैं सुन लेता, साइन कर लेता, लेकिन राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान नहीं, राजा जनक के द्वारा तो क्षत्रिय जाति का अपमान किया जा रहा है। जिस समाज में रघुवंश का एक भी अंश उपस्थित होता है, उस समाज में ऐसी वार्ता का कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। कहां जहां रघुवंश का एक अंश होता है, और यहां रघुवंश अंश नहीं, रघुवंश मणि बैठे हैं, और राजा जनक के द्वारा फिर भी नहीं। अरे राजा जनक, योगी जनक, इस धनुष यज्ञ
इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है, ऐसे भी कुछ जन है कि निरखे नहीं नयन जिनके अनपढ़े से मन। राजन, जिनके सिर से ऊपर उठकर वो जान सका हिमगिर है, जिंद भी जिनके गर्दन से रहता, जिनके भूविलास से उठते जग के आंदोलन है, राजसभा में पीर बाकुरे। यहाँ ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं कि जिनके सर पहले बने हुए हैं, धनुष गंभीर घोष से खिंचकर बने हुए हैं। राजन, जिनके दांत दूध के पर इनकी काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़ों ने पलकी भी सीखी है। इनकी ओर निहारो, जिनका आनंद अंगारा है, बाजो तुम वह दृष्टि जिससे ज्योति उतारा है। राम अग्रज, अरे जनक की सुन चूंकि रघुवंशी पीरों के मन का मरा नहीं है पानी, मिल जाए संकेत तुम्हारा जाने क्या से क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को, अंगार पर मैं कहेगा हमें क्या जौन फिर नहीं उसी के दस में, अरे वज्र बन जाऊंगा धरती को रसातल मार कच्छप 12 शेष भार हो हटाऊंगा। ये रहेगा ना राजा तो कहेगा कौन कायन हो, वंश रघुवंश की पताका न फहराऊंगा। दूल्हा बने राम दुल्हनुओं जानकी चलित बने, वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा। गौरव छत्रक दंडजीवी तो प्रताप बलनाथ ध्यान करो प्रभुपद सत्य हूं। उपवचन जब बोले डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत। डोलती अवनी प्रकंपित दिग्पालों के बीच और धराधीशों के बीच निर्णय सुनाया नृपति जनक ने, किंतु वह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अच्छा भी कैसे लगे, लक्ष्मण तो वीर है, वीर। अपार उदध की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं, वरन वाड़ की विनाश लीला पर उफनते हुए बड़े बड़े महानदों को आत्मसात कर अपने में प्रश्रय देने से है। पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है, पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है, वही समस्या बन जाती है। और लक्ष्मण, तुम धूप का कार्य आग से ले रहे हो। धूप वस्तु को सुखाती है और आग वस्तु को सुखाती ही नहीं, जला देती है। देख रहा हूं क्रोध के कारण तुम्हारा संपूर्ण गात लाल हो गया है। सूर्य का उदय जिस समय आकाश में होता है,
तो आकाश में लालिमा छा जाती है और लालिमा इस बात का द्योतक है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध के कारण जो तुम्हारा संपूर्ण शरीर लाल हो चुका है, मानो इस बात का संकेत है कि अब सूर्य वंश का सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध परित्याग करो और शांत हो जाओ भैया। भैया